तो हम लोग क्या करेंगे, आज का जो टॉपिक है अकाउंट्स में, वो बेसिक अकाउंट्स में। इससे पहले तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, अकाउंट्स के बारे में पढ़ाना है कि अकाउंट्स होता क्या है। ठीक। अकाउंट को तो वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, खाता। बट एक्चुअल में अगर इसे डिफाइन करना हो तो इसका मतलब हुआ कि अकाउंट इज अ सेक्शन वेयर वी रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। अकाउंट क्या है? एक ऐसी बुक है, एक ऐसा रजिस्टर है जहां पर हम लेन देन को लिखते हैं। मतलब अकाउंट्स क्या है? एक बुक है या एक रजिस्टर है। जैसे कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो तो एक आपके पास बुक होती है, एक आपके पास बुक होती है। या आप कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर होता है, उस पे आप रिकॉर्ड करते हैं। इसे हम बोलते हैं मैनुअल, यानी हाथ से चीज़ों को लिखते हैं। इसे बोलते हैं कंप्यूटराइज, जिसमें आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, उसको या तो मैनुअली लिखते हैं या सिस्टम पे लिखते हैं। तो ये लिखने का जो तरीका होता है एक एक चीज को, उसी को अकाउंट्स बोलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि अकाउंट इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की सबसे छोटी जो इकाई है ना, वो अकाउंट्स है। सबसे छोटी यूनिट्स का मतलब कि अगर आपको अकाउंट के बारे में पता है तभी आप अकाउंटिंग का पूरा वर्क कर पाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यानी अकाउंटिंग का अल्फ़ाबेट है ये। जैसे इंग्लिश कम्युनिकेशन में ABCD ये सब इंपॉर्टेंट होता है, बेसिक चीज़ होता है, वैसे ही अकाउंटिंग की शुरुआत अकाउंट से होती है। और अकाउंट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो बहुत सारे यूनिट्स को मिला के एक प्रॉपर अकाउंटिंग होती है। छोटे छोटे सारे अकाउंट्स को मिला के फिर एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। जैसे परचेज है, परचेज मतलब खरीदना, ये एक अकाउंट्स है। सेल्स मतलब बेचना, ये भी एक अकाउंट्स है। रेंट पे करना, ये अकाउंट्स हो गया। सैलरी, ये अकाउंट्स हो गया। रिपेयरिंग का काम कराना, मशीनरी खरीदना बिजनेस के लिए, ये सब क्या है? अकाउंट्स है। और हर अकाउंट एक दूसरे से अलग है। परचेज अकाउंट को सेल्स में नहीं लिख सकते, परचेज अलग अकाउंट है, सेल्स अलग है। अगर दो परचेज होते तो एक ही में आएगा वो। अगर 5 सेल्स हैं तो एक ही अकाउंट्स में आएगा, किसमें? अगर रेंट 12 महीने का दिया है तो सब एक ही रेंट अकाउंट में आएगा। मतलब हर अकाउंट एक दूसरे से अलग है, तभी वो अकाउंट्स है। तो बिजनेस में बहुत तरह के क्या यूज किए जाते हैं? अकाउंट्स। और अकाउंट क्या है? अकाउंटिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट है, अकाउंटिंग की सबसे छोटी इकाई है। अब इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो बोलते हैं अकाउंट्स 3 तरह का होता है। पहला, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। अकाउंट्स 3 तरह के होते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग सीखना है तो इन तीनों को समझना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट रियल से अलग है, तभी तो ये अलग नाम है, ये अलग नाम है। रियल अकाउंट नॉमिनल से अलग है, इसलिए रियल अलग है, नॉमिनल अलग है। बट तीनों ही क्या है? जैसे BA है, BSc है, BCom है, तीनों ही ग्रेजुएशन है, बट तीनों एक दूसरे से, जैसे प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, तीनों ही टेंस है, बट तीनों एक दूसरे से। यानी ये तीनों अकाउंट्स हैं
बट तीनों में कुछ फर्क है, पर्सनल रियल से अलग है, रियल नॉमिनल से अलग है। तो अगर अकाउंट्स को समझना है तो जानना होगा अकाउंट नेचर के हिसाब से कितने तरह के होते हैं। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब पर्सनल अकाउंट की बात करते हैं कि पर्सनल अकाउंट आप किसे कहते हैं। हाँ, इट रिलेट्स टू पर्सन और इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो खाता व्यक्ति या संस्था से संबंधित हो। उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। जो अकाउंट व्यक्ति से और संस्था से, व्यक्ति क्या होता है, ह्यूमन बीइंग, इंसान, और संस्था आर्टिफिशियल, जैसे आईसीए, एसबीआई, रिलायंस, टाटा, दृष्टि आईएएस, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आशा एंड कंपनी, किसी भी दुकान का नाम, ये सब क्या है, संस्था है, इंस्टीट्यूशंस है। सारे बैंक, सारी कोचिंग, सारे शॉप्स, सारे स्कूल्स, सारी कंपनियां इसमें आती हैं, इंस्टीट्यूशंस या ऑर्गेनाइजेशन। तो जो खाता व्यक्ति से जुड़ा हुआ है वो पर्सनल अकाउंट है, जो अकाउंट इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ है वो पर्सनल अकाउंट है। फॉर एग्जांपल एसबीआई क्या है, पर्सनल अकाउंट है क्योंकि संस्था है। जैसे ऋतिक पर्सनल अकाउंट है, जैसे साक्षी पर्सनल अकाउंट है, जैसे आईसीए पर्सनल अकाउंट है, रिलायंस लिमिटेड पर्सनल अकाउंट है, पीवीआर एक संस्था है, पर्सनल अकाउंट है, टाटा मोटर्स पर्सनल अकाउंट से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इनमें से जुड़ा हुआ कोई भी अकाउंट होगा तो नाम हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। दूसरा है रियल अकाउंट, इट रिलेट्स टू प्रॉपर्टी एंड असेट्स। जो खाता संपत्ति से संबंधित होता है वो रियल अकाउंट होता है। प्रॉपर्टी क्या होता है, इमूवेबल असेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फ्लैट्स, ये इमूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकता तो उसे प्रॉपर्टी बोलते हैं। और असेट्स कंप्यूटर, फर्नीचर, मशीन, टीवी, जितनी असेट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं वो सारी असेट्स हैं। प्रॉपर्टी भी बहुत सारी होती हैं और असेट्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे फैन भी असेट्स है, चेयर्स भी। हाँ, नाम अलग है पहचान करने के लिए, जैसे हम सभी इंसान हैं बट एक दूसरे की पहचान के लिए सबका नाम अलग है और सबका कुछ न कुछ अलग अलग आइडेंटिटी है, यानी हर व्यक्ति दूसरे से कुछ न कुछ अलग होता है। ऐसे ही बिजनेस में बहुत सारी असेट्स होती हैं और हर असेट्स दूसरी असेट से थोड़ा अलग होती है तो उसका नाम अलग हो जाता है। एक जैसे लैपटॉप 10 हैं तो लैपटॉप ही बोलेंगे, लेकिन एक लैपटॉप और एक मोबाइल है तो 2 नाम बोलना पड़ेगा, लैपटॉप और मोबाइल, तो दोनों ही असेट्स हैं। तो बिजनेस में जितने भी असेट्स हैं उनका अलग अकाउंट बनता है, उसका नाम हो जाता है रियल अकाउंट। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर रियल अकाउंट है, बिल्डिंग रियल अकाउंट है, मशीनरी ये भी एक रियल अकाउंट है, फर्नीचर रियल अकाउंट है, फिर जैसे कैश रियल अकाउंट है, बैंक बैलेंस रियल अकाउंट है, स्टॉक रियल अकाउंट है। अब असेट्स 3 तरह की होती हैं, एक फिक्स
जिस असेट्स का बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिले, नॉन रिकरिंग, एक बार इन्वेस्टमेंट किया और 2 साल 4 साल 5 साल तक आपको उसका लाभ मिलता है, तो उसको फिक्स एसेट्स बोलते हैं। और ऐसी एसेट्स जो 1 साल के अंदर रियलाइज हो जाए, रिसीव हो जाए, जिसका कोई फ्यूचर बेनिफिट्स ना हो, तो उसका नाम करेंट एसेट्स है। तो जैसे कैश है, वो रेडी टू यूज है, बैंक बैलेंस रेडी टू यूज है, मतलब इट कैन बी कन्वर्टेड विद इन 1 ईयर्स, जब चाहें इसे यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट फर्नीचर, कंप्यूटर, बिल्डिंग में इससे रिवेन्यू जनरेट होता है, इससे इनकम जनरेट होता है, और धीरे धीरे होता है, लॉन्ग टर्म तक इसका बेनिफिट्स मिलता है। तो अगर फिक्स असेट्स बोलेंगे तो भी रियल अकाउंट्स कहलाएगा, करंट असेट्स बोलेंगे तो भी रियल अकाउंट्स कहलाएगा। तो 2 अकाउंट्स हो गए। और तीसरा अकाउंट्स है हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट की डिफिनीशन है कि इट रिलेट्स टू एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। ये 4 चीज़ों से संबंधित है। अगर बिजनेस में खर्चा हुआ तो नॉमिनल अकाउंट है। जैसे सैलरी देना क्या है, एक्सपेंस है। बिजली का बिल देना तो नॉमिनल अकाउंट कहलाते। लॉस क्या होता है, जैसे 10,000 का कंप्यूटर है, उसे 8,000 में बेच दिया तो 2,000 का, वो भी नॉमिनल अकाउंट है। इनकम क्या है, सेल्स कर दिया तो इनकम हुआ, रेंट रिसीव हुआ तो इनकम हुआ। और गेंस का मतलब, गेंस यानी प्रॉफिट होना, जैसे 10,000 की चीज़ को 12,000 में बेच दिया तो 2,000 क्या हो गया, गेन हो गया। तो इन चारों में से कोई भी चीज़ अगर हो तो अकाउंट एक ही है, नॉमिनल अकाउंट है। जो खाता खर्चे, हानि, आय और लाभ से संबंधित हो, वो नॉमिनल अकाउंट्स होता है। फॉर एग्जाम्पल सैलरी पेड, ये क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस क्या कहलाता है, नॉमिनल अकाउंट। दूसरा रेंट रिसीव, इनकम है, और इनकम भी क्या है, नॉमिनल अकाउंट। फर्नीचर सोल्ड एट लॉस, नुकसान पे फर्नीचर बेचा, नॉमिनल है, लॉस है। कंप्यूटर सोल्ड एट प्रॉफिट, ये गेन है, और गेन भी नॉमिनल अकाउंट है। तो 3 तरह के अकाउंट्स हुए, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट जो खाता व्यक्ति और संस्था से संबंधित हो, पर्सनल अकाउंट रिलेट्स टू पर्सन और इंस्टीट्यूशंस। रियल अकाउंट्स, हाँ, विच इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एंड, हाँ, एंड नॉमिनल अकाउंट, हाँ, इट रिलेट्स टू एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो ये 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। अब हम इनके रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स ऑफ अकाउंट, जिसे गोल्डन रूल कहते हैं। गोल्डन रूल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे गोल्ड हमारी डेली लाइफ में यूज होता है और उसकी काफ़ी वैल्यू और उसका इंपॉर्टेंस होता है, बस ऐसे ही इसका नाम गोल्डन रख दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये आपको आना चाहिए। एक्चुअल में नाम इसका रूल्स ऑफ अकाउंट्स है। पहला अकाउंट है आपका पर्सनल अकाउंट। तो इसका रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसका हिंदी में मतलब, पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करेंगे
और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करेंगे। मतलब जब हम कोई लेन देन करेंगे तो एक व्यक्ति उसमें रिसीव करेगा और एक व्यक्ति गिवर होगा, देने वाला होगा, एक रिसीवर होगा। तो हम हमेशा डेबिट किसको करेंगे? रिसीवर को, और क्रेडिट करेंगे, ये रूल्स कहता है। फिर हम आ जाते हैं दूसरे अकाउंट्स पे। इसका रूल है व्हाट कम्स इन डेबिट। व्हाट कम्स इन का मतलब जो भी व्यापार में असेट्स आती है उसे डेबिट करते हैं। जो भी व्यापार में असेट्स आती है, जैसे मशीन खरीदेंगे तो मशीन आएगी, कंप्यूटर खरीदेंगे तो कंप्यूटर आएगी, मशीन बेचेंगे तो कैश आएगा, मशीन चली जाएगी। तो जो भी असेट्स बिजनेस में आएगा उसे डेबिट कर देंगे। हाँ, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो भी व्यापार से असेट्स जाएगी उसे क्रेडिट करेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर समझते हैं। सबसे पहले आप समझिए कि बिजनेस की हमेशा अकाउंटिंग होती है, कभी व्यक्ति की नहीं। तो जो भी हम लोग सोचेंगे वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। मतलब पैसा आ रहा है तो बिजनेस में आ रहा है, पैसा जा रहा है तो ये आपको मान के चलना रहेगा। सैलरी दिया तो बिजनेस ने दिया, कंपनी ने दिया है, और रेंट रिसीव हुआ तो कंपनी को रेंट रिसीव हुआ है। तो एक चीज़ आपको हमेशा सोचना है कि जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस के हिसाब से हो रही है। और एक होगा एक्सटर्नल, जिसके साथ हमारा लेन देन होगा, ट्रांजैक्शन। ये हमारा बिजनेस है, यहाँ हम लोग अकाउंटिंग करते हैं। तो ये हमारी जो अकाउंटिंग होगी वो किसी न किसी से रिलेटेड होगी, वो कोई ना कोई यूजर होगा। तो हमें हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। फॉर एग्जाम्पल, कैश पेड टू रमन 5000। रमन को 5000 दिए तो किसने दिए? बिजनेस ने दिए, और जिसको दिया वो कोई व्यक्ति होगा एक्सटर्नल। तो हम बिजनेस और व्यक्ति के बीच में ये लेन देन हो रहा है। तो कंपनी ने 5000 रुपये रमन को दिए, तो रमन क्या है? पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द। तो रमन यहाँ पर रिसीवर है, तो रमन को आप डेबिट करेंगे। नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते, अगर लिखना हो तो एपॉस्ट्रॉफी एस लगा देंगे, फिर अकाउंट, रमन से अकाउंट ऐसे लिख सकते हैं, या फिर रमन लिखेंगे और फिर डेबिट, डी आर यानी डेबिट। फिर रमन को पैसे दिए तो कैश गया, कहाँ से? और कैश किससे रिलेटेड है? तो रियल अकाउंट कहता है व्हाट कम्स इन डेबिट। तो पैसा आएगा तो डेबिट होगा, जबकि रमन को पैसा हम दे रहे हैं तो पैसा बिजनेस से जा रहा है, तो व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू कैश हो जाएगा। ब्रैकेट में नरेशन लिखा जाता है, क्या लिखते हैं? बीइंग कैश पेड, 5000 डेबिट में 5000 क्रेडिट में, ऐसे लिखा जाता है। सामवी आपका इंटर किससे था? कॉमर्स से था, और ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, फर्नीचर परचेज इन कैश। फर्नीचर क्या है? रियल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट है कैश। ये कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट।
कैश भी असेट्स है, फर्नीचर भी असेट्स है, तो दोनों रियल है। और रियल का रूल था व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो साक्षी बिजनेस में आएगा क्या? फर्नीचर खरीदेंगे तो फर्नीचर आएगा, और जाएगा क्या? पैसा जाएगा। तो जो आएगा वो डेबिट हो जाएगा, यानी फर्नीचर अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। नरेशन लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज। मशीनरी परचेज इन कैश 15,000। इसी का इसमें दो अकाउंट्स है, पहला रियल अकाउंट मशीनरी है और दूसरा वो भी रियल अकाउंट है। तो दोनों ही में रियल अकाउंट्स का रूल लगेगा। तो आ क्या रहा है और जा क्या रहा है? तो मशीन आ रही है तो मशीनरी अकाउंट, नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग मशीनरी परचेज। तीसरा रूल है हम लोगों का नॉमिनल अकाउंट, जो कहता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। मतलब क्या हुआ इसका? हाँ, सभी प्रकार के खर्चे एवं हानि को डेबिट करेंगे। और सेकंड होगा ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। इसका मीनिंग हुआ सभी प्रकार की आय एवं लाभ को क्रेडिट करें। सभी तरह के खर्चे और हानि को डेबिट करें और सभी तरह की इनकम और गेन को क्रेडिट करें। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। रेंट पेड इन कैश 8,000 रुपये। इसमें साक्षी एक्सपेंस का क्या नाम है? खर्चे का नाम क्या है? रेंट पेड, कंपनी ने किराया दिया है, तो रेंट ही हमारे खर्चे का नाम है। और खर्चे में हमने दिया क्या है? कैश। तो खर्चा जो हुआ उसका नाम रेंट है और जो बिजनेस से जा रहा है उसका नाम कैश है। तो रेंट एक्सपेंस है तो रेंट को डेबिट कर देंगे, और कैश को क्रेडिट क्यों करेंगे? क्योंकि कैश बिजनेस से जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट बीइंग रेंट पेड। रेंट रिसीव ₹5,000 इन कैश। बताइए अल्तमश, 5,000 रुपये कैश आ रहा है तो क्या होगी एंट्री? हाँ, कैश आ रहा है आपका तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और रेंट क्या है? इनकम है, तो रेंट जो है आपकी क्रेडिट हो जाएगी। बीइंग रेंट रिसीव। कमीशन पेड ₹4,000। हुजैफा क्या एंट्री होगी? कमीशन दिया है कंपनी ने, तो कंपनी किसी भी तरह का पेमेंट करेगी तो वो एक्सपेंस हो जाएगा। तो कमीशन पेड कैश हो जाएगा। कमीशन है क्या बिजनेस के लिए? एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग कमीशन पेड। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड बाय
चेक। सांभवी, इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट हुआ है चेक से, बैंक से। तो चेक से पेमेंट का मतलब बैंक से पेमेंट माना जाएगा, क्योंकि फाइनली पेमेंट बैंक से ही होगा। चेक एक चैनल है जिसको यूज किया जाएगा, लेकिन पेमेंट बैंक से होगा। तो खर्चे का नाम यहां पर इलेक्ट्रिसिटी है। टू बैंक अकाउंट, being electricity bill paid, चार पांच क्वेश्चंस लिखते हैं बेसिक, उसको आप करिए। इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, टेलीफोन बिल पेड, कंप्यूटर परचेज बाय डेबिट कार्ड, और कैश पेड टू राजीव ट्रेडर्स 6000। ये 5 एंट्रीज हैं, इसे करिए।